सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। परम मंगलमय परात्पर प्रारंभ परमेश्वर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गुरु चरण से, गुरु उपदेश से जो भी ज्ञान प्राप्त है मित्रों, उसी में से कुछ बिंदुओं का निवेदन मैं आपसे करता हूं। मित्रों, आज आपके समक्ष एकादशी व्रत विधि, सभी एकादशी के नाम क्या हैं और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। मित्रों, क्या महत्व है, कैसे व्रत रहना चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपसे निवेदन करता हूं और अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूं। मित्रों, संसार के सभी धर्मों में व्रतों को विशेष स्थान दिया गया है, जबकि सनातन धर्म का तो मूलाधार ही है विभिन्न व्रत और उन व्रतों के साथ की जाने वाली पूजाएं। हमारे सभी त्योहारों के साथ तो व्रत और विशिष्ट पूजाएं अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई हैं। ग्रहों की शांति के लिए वार विशेष को भी व्रत किए जाते हैं। इसी प्रकार सोमवार और त्रयोदशी को शिव जी के निमित्त तथा शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत भी रखा जाता है। इन सभी व्रतों को अपना अपना धार्मिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक महत्व है और इनमें से जिस व्रत को जो भी व्यक्ति अपने विशेष प्रयोजन से करता है, श्री हरि कृपा से उसका मनोरथ पूर्ण होता है। परंतु जहां तक एकादशियों को किए जाने वाले व्रत का प्रश्न है, उसका तो इस संसार में जवाब ही नहीं मित्रों। तो निवेदन है मित्रों कि एकादशी जो साल भर में पड़ती है उसके नाम क्या है। पहले आप ये जान लें, एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं तथा अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में दो कुल मिला करके 26 एकादशी होती है। उनके नाम इस तरह से हैं: उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, सट्टिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्रिया एकादशी, पापांकुशा एकादशी, दमा एकादशी और देवोत्थानी एकादशी। इन 24 नामों के अतिरिक्त मित्रों, अधिक मास में पद्मिनी और परमा ये दो एकादशी होती हैं। यह नामानुसार फल देती हैं। इसलिए मित्रों, संसार में अनेक नदियां, सरोवर एवं अन्य जलाशय भी हैं और सभी में स्नान करने से मिलती हैं तन मन को शुद्धि, ताजगी तथा पवित्रता। परंतु भागीरथी गंगा जी में स्नान जहां ये सभी लौकिक उपलब्धियां देता है, वहीं गंगा जल का रासायनिक प्रभाव अनेक रोगों का शमन करके अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। मित्रों, एकादशी के नामों के बाद, स्नान करने के बाद, अब मित्रों हम व्रत कैसे रहना चाहिए इसके बारे में आपसे निवेदन करता हूं। मित्रों, सर्वप्रथम दशमी की रात्रि को दंत धावन करें, अर्थात दिन के 8वें पहर में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाए तब दंत धावन करना चाहिए और रात्रि को भोजन न करें। पुनः प्रातः काल निश्चिंत होकर संकल्प करें। मध्याह्न में भी संकल्प पूर्वक स्नान करें। नदी, तालाब और वापी, कूप आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले मिट्टी स्नान अर्थात मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। मित्रों, वर्ष में एकादशी 24 होती हैं। यह नाम के अनुसार फल देती हैं। हर एकादशी का फल अलग अलग है मित्रों। इसलिए स्नान करके व्रती पुरुष, पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्या, दूसरों को अपवाद करने वाला, देवता, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला,
और जो अगम्या गमन करने वाला, दुराचारी, पर द्रव्य चुराने वाला, इन सबों से बात न करें। यदि दुर्भाग्य से इनको देख लें तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य को देखें। स्नान के अनंतर सादर नैवेद्य आदि अर्पण कर भगवान की पूजा करें, दीपदान करें। यह सब कर्म भक्ति भाव युक्त होकर करें। उस दिन पवित्र रहें, शुद्धता से रहें तथा भगवान का ज्यादा से ज्यादा जो है गान करें, नामों का जप करें, भक्ति युक्त होकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और प्रणाम पूर्वक उनसे अपनी त्रुटि के लिए क्षमा मांगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों धार्मिकों के लिए समान है मित्रों। इसलिए इन दोनों एकादशी में भेद बुद्धि उचित नहीं है। इस प्रकार मित्रों जो एकादशी व्रत करते हैं उन मनुष्यों को शंखोद्वार, तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो पुण्य होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। और इतना ही नहीं मित्रों, एकादशी के व्रत करने से मनुष्य जो है समस्त सुखों को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के घर में 1 सहस्त्र तपस्वी 60,000 वर्ष भोजन करें उससे जो पुण्य प्राप्त होता है सो एकादशी व्रत से भी होता है। वेद वेदांग पूर्ण ब्राह्मण को 1000 सौदान रखने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है मित्रों। किसी भी कार्य में पूर्ण सफलता और वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है मित्रों कि उस कार्य विशेष को उसके निर्धारित विधान के अनुसार किया जाए। यह सत्य है कि परम कृपाल भगवान विष्णु आधे अधूरे रूप में एकादशी का व्रत करने वालों के भी सभी मनोरथों को पूरा कर देते हैं। वैसे ही हमारा कर्तव्य है कि हम शास्त्रीय विधान के अनुसार ही एकादशियों का व्रत करें मित्रों। शास्त्रों का कथन है मित्रों कि एकादशी का व्रत तो पूर्ण व्रत तो दशमी की शाम से द्वादशी की सुबह तक निर्जल और निराहार रहने पर होता है। दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली प्रकार साफ कर ले जिससे कोई अन्न कण दांतों में फंसा न रह जाए। रात्रि को भूमि पर शयन करें और एकादशी को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और पूजा आराधना के पश्चात विशेष रूप से करें। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करें। पूरा दिन भगवान के पूजन, कथा, भागवत के श्रवण आदि में बिताएं और एकादशी की पूरी रात्रि जागरण करें। भगवान का भजन, कीर्तन, पूजन और क्रियाओं में पूरी रात बिताएं और एक पल के लिए भी न सोएं। द्वादशी को प्रातः काल स्नान ध्यान आदि करने के बाद सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही व्रत करने वाले को व्रत खोलना चाहिए। मित्रों, शास्त्रों का कथन है कि दशमी की शाम से द्वादशी के मध्याह्न तक निराहार रहने और एकादशी की रात को जागरण करने पर ही एकादशियों के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते उनको आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करता है और जागरण नहीं करते उनको मात्र 1/4 फल ही प्राप्त होता है। जबकि एकादशी को अनाज खाना तो भीषण पाप है मित्रों। प्रत्येक एकादशी को भगवान के किस रूप का पूजन किस प्रकार किया जाए तथा पूजन सामग्री और नैवेद्य के रूप में किन किन वस्तुओं का विशेष रूप से प्रयोग किया जाए इसके बारे में मित्रों मैं आपसे प्रत्येक एकादशी का जो महात्म्य है जब उस पर वीडियो बनाऊंगा तब विशेष रूप से चर्चा करूंगा मित्रों। आशा है कि आपको एकादशी का व्रत कैसे रहना चाहिए, एकादशी के नाम क्या हैं, इन सब के बारे में लाभ प्राप्त हुआ होगा मित्रों। अगले वीडियो में हम पुनः जो है एकादशी के महात्म्य की चर्चा करेंगे मित्रों और एकादशी के व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है इस पर भी मैं जल्द से जल्द अपना वीडियो आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करूंगा मित्रों।
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, यदि वीडियो आपको यह अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।